हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर बेबी बूटीज बनाएंगे। इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने 32 फंदे लिए हैं, यानी कि मैंने 32 फंदे लेके इस बूटीज को बनाया है। इस बूटीज को मैंने 6 मंथ से लेके 1 ईयर के बेबी के लिए बनाया है। अगर आप इसे छोटा या बड़ा बनाना चाहें तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बूटीज को हम यहाँ शॉल से बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम ये ब्यूटीफुल सी बूटीज बनाना शुरू करते हैं कि इस बूटीज को हमने किस तरह से बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, इस बूटीज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल धागे से, सिंगल धागे से बिल्कुल 32 फंदे डाले हैं। मैंने यहाँ पर सिंगल धागे से 32 फंदे डाल के, ये हमारी पहली सिलाई है। पहली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर देंगे। इस सिलाई को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। अब आ गई है अगली सिलाई की तरफ। इसमें हम फंदों को इंक्रीज करेंगे, यानी कि फंदों को बढ़ाएंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे? पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे। यहाँ पर 2 फंदे बनाने के बाद यहाँ पर हम फंदे को इंक्रीज करेंगे। तो धागा यहाँ अपनी तरफ करके अब हम यहाँ से 13 फंदे काउंट करके सीधे सीधे बना लेंगे। यहाँ पर 13 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर फिर से हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर फंदा बढ़ा लिया। तो अब 2 फंदे हम सीधा बनाएंगे, फिर से एक फंदा यहाँ पर हम फिर से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ पर मेरे 2 फंदे बढ़ गए हैं। फिर से हम काउंट करके 13 फंदे फिर से हम ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे। 13 फंदे फिर से सीधे सीधे बना लिए। फिर से यहाँ पर हम एक फंदा, जैसे मैंने यहाँ पर इंक्रीज किया था ऐसे ही फिर से मैं एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करूँगी। धागा अपनी ओर करके दोनों फंदों को हम यहाँ पर लास्ट के सीधा सीधा बना लेंगे। अब आ गए हैं हम उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स, हम ध्यान से देखिए किस तरह फंदे को हम करेंगे ऐसे स्लिप, अगला फंदा हम फिर से सीधा बनाएंगे। अब जो ये इंक्रीज किया हुआ फंदा है इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे ध्यान से देखिए, इसे हम बैक लूप से ऐसे सीधा बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए पूरी उल्टी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। इंक्रीज किए फंदे को हम बैक लूप से बनाएंगे, बाकी सभी फंदों को हम ऐसे सीधे तरह से बनाते हुए पूरी सिलाई को हम यहाँ पर थर्ड रो को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब ध्यान से देखिए, अब आ गई हैं 4th रो की तरफ। यहाँ पर मेरे सेकंड रो में 4 फंदे इंक्रीज होने के बाद मेरे यहाँ पर 36 फंदे हो गए थे। अब फिर से हम फंदों को इंक्रीज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? पहले फंदे को स्लिप करके अगले फिर से हम 2 फंदे ये सीधे बनाएंगे। ये मेरे यहाँ पर टोटल 3 फंदे हुए हैं। फिर से हम धागा अपनी ओर करके फंदे को इंक्रीज करेंगे, यानी कि फंदे को बढ़ाएंगे। अब फिर से हम 13 फंदे ऐसे सीधे सीधे बना लेंगे। मैं यहाँ पर 13 फंदे सीधे सीधे बना लिए। हम धागा अपनी ओर करके अब फिर से हम यहाँ पर फंदे को इंक्रीज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर सेकंड सिलाई में मैंने 2 फंदे बनाए थे। अब की बार हम यहाँ पर सेंटर में 4 फंदे बनाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करके 4 फंदे सीधे बनाए। फिर से हम एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, धागा अपनी ओर करके फिर से हम यहाँ पर 13 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। मैंने 13 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। फिर से हम जो 3 फंदे बचे हैं यहाँ पर धागा अपनी ओर करके फंदे को इंक्रीज करते हुए 3 फंदे ये लास्ट के सीधे बनाएंगे। यहाँ पर फिर से मेरे 4 फंदे इस सिलाई में 4th सिलाई में इंक्रीज हुए। तो मेरे यहाँ पर टोटल 40 फंदे हो गए हैं। अब आ गए हैं 5th रो की तरफ। फिफ्थ रो को पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। जो ये इंक्रीज किए फंदे हैं इनको बैक लूप से ही बनाते हुए हम पूरी 5th सिलाई को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। 5th रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं 6th रो की तरफ। इसे हमें किस तरह से बनाना है, ध्यान से देखिए। पहले फंदे को स्लिप करके पहले हमने 3 फंदे बनाए थे। अब की बार हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे बनाएंगे।
यहाँ पर फिर से हम फंदे को इंक्रीज करेंगे और अब आगे के 13 फंदे फिर से हम सीधे सीधे बनाएंगे। 13 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। फिर से हम यहाँ पर फंदे को अपनी तरफ करके फंदे को इंक्रीज करेंगे। अब पहली सिलाई में मैंने 4 फंदे सेंटर में बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। ये मैंने ध्यान से देखिए, एक फंदे को इंक्रीज करके और मैंने 2 4 6 फंदे मैंने सीधे बना लिए। फिर से हम एक फंदा इंक्रीज करते हुए आगे के हम 13 फंदे फिर से इस तरह से सीधे सीधे बुन लेंगे। ये मैंने यहाँ पर 13 फंदे सीधे सीधे बुन लिए। यहाँ पर फिर से हम लास्ट में 4 फंदे बचे हैं, इससे पहले हम एक फंदा फिर से इंक्रीज करेंगे। तो अब धागा अपनी ओर करते हुए हम चारों फंदों को ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। अब आ गए हैं हम 7th रो की तरफ। 7th रो को हम सेम सेकंड सिलाई की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। जो ये इंक्रीज किया हुआ फंदा है, उल्टी तरफ से सभी फंदों को इंक्रीज किए हुए फंदों को हम इस तरह से बैक लूप से बनाते हुए पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सेम 3rd और 5th रो की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं हम 8th रो की तरफ। 8th रो में फिर से हमारे फंदे इंक्रीज होंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले फंदे को स्लिप करके अब की बार हमने यहाँ पर ये 5 फंदे सीधे बना लिए, 3 4 और ये 5। फिर से हम यहाँ पर धागा अपनी ओर करके फंदा इंक्रीज करेंगे और 13 फंदे फिर से हम सीधे बना लेंगे। 13 फंदे मैंने सीधे बुन लिए। फिर से हम एक फंदा इंक्रीज करेंगे। फंदा इंक्रीज करने के बाद हम यहाँ पर सेंटर में 8 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर फंदा इंक्रीज करने के बाद मैंने यहाँ पर ये सेंटर बीच में 8 फंदे सीधे सीधे बना लिए। फिर से हम एक फंदा इंक्रीज करके यहाँ पर 13 फंदे फिर से हम सीधे सीधे बनाएंगे। लास्ट में मेरे पास बचे हैं 5 फंदे, तो इनसे पहले भी हमने एक फंदा इंक्रीज करना है। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 5 फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर ये मेरी लास्ट 8th रो है। इसमें हमने फंदे को इंक्रीज करके टोटल मेरे पास यहाँ पर 48 फंदे हो चुके हैं। अब हमने कोई भी फंदा 9th रो में इंक्रीज नहीं करना है। अब हमें इस रो को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये हमारी 9th रो है। पूरी 9th रो को हमने इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना। अपनी 9th रो को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमने 5 रो और इससे आगे दोनों तरफ से उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी ऐसे हमने सीधा सीधा बुनना। ये हमारी 10th रो है। 10th रो को हम पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। अब हमें टोटल इससे आगे 4 सिलाई और हमने सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये मैंने यहाँ पर अपने 5 रोज़ बनाकर कंप्लीट कर लिए। 5 रो बनाने के बाद मेरे ये उल्टे उल्टे डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स मेरी ये उल्टी उल्टी बन के आई, यानी कि मैंने 7 लाइन में 14 सिलाई बनाकर कंप्लीट की है। अब आ गई है राइट साइड की तरफ और 15वीं सिलाई की तरफ। 15वीं सिलाई को फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई को इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हमें आगे 8 सिलाई और बनानी है। 8 सिलाई हमने किस तरह से बनानी है, यानी कि राइट साइड से तो हम इसे सीधा सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से हम इसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये मेरी यहाँ पर 15वीं सिलाई है। 15वीं सिलाई को हम यहाँ पर सीधा सीधा बनाएंगे। 15वीं सिलाई को राइट साइड से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई 16वीं सिलाई की तरफ। 16वीं सिलाई को फ्रेंड्स हम पहले फंदे को स्लिप करके इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे।
अब हमने इससे अलग यहाँ पर 6 सिलाई और सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बना के मैंने यहाँ पर टोटल 8 सिलाई बनाकर ये कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखते हैं आगे हम इसको किस तरह से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी 8 रोज यानी कि 8 सिलाई बुनकर कंप्लीट कर ली है। इसे हम किस तरह से काउंट करेंगे, जिस तरह से ये पार्ट दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ मैंने ये सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बना के कंप्लीट कर ली है। अब मेरे पास यहाँ पर 48 फंदे हैं। 48 फंदे होने के बाद इस सिलाई में हम फंदों को डिक्रीज करेंगे, सेंटर बीच से हम फंदों को घटाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 48 फंदे हैं तो पहले हम 22 फंदे ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। यहाँ पर 22 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर फंदों को डिक्रीज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, पहले फंदे को लेंगे ऐसे करके इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद 2 फंदे इकट्ठे बैक लूप से हम सीधा बनाएंगे। एक फंदा यहाँ पर कम हुआ और यहाँ आगे से हम इस तरह से इकट्ठे 2 फंदे लेके और इन्हें सीधा ही बना लेंगे इस तरह से। अब मेरे पास यहाँ पर 22 फंदे ये बचे हैं, इन फंदों को भी हम सीधा सीधा बना लेंगे। इस फंदों को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जो ये मैंने सीधे सीधे फंदे 8 सिलाइयाँ बनाई थी, हमारे शू का ये इतना पोर्शन बन के कंप्लीट है। अब हम यहाँ से बीच सेंटर से फंदों को घटाते हुए ये वाला पोर्शन बना रहे हैं। बीच सेंटर से फंदे को हम डिक्रीज करते हुए ये वाला पोर्शन हम बना रहे हैं। तो इस सिलाई को मैंने बुन लिया है। अब आ गई है अगली सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये मैंने इस सिलाई को उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है नेक्स्ट सिलाई की तरफ। इस सिलाई में हमें क्या करना है, फंदे हमने सेंटर से इसी तरह से हमने डिक्रीज करने हैं, लेकिन हमें किस तरह से करने हैं। यहाँ से फंदे तो हमने ऐसे ही घटाने, पहले हमने 22 फंदे बनाए थे, अब की बार हम यहाँ पर 21 फंदे सीधे बनाएंगे। पहले 21 फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बनाएंगे। 21 फंदों को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए फिर से हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो इस फंदे को लेंगे और इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, यानी कि सीधा फंदा करेंगे और इसे हम इस तरह से बैक लूप से फिर से हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर हमारा एक फंदा घटा, फिर से हम इस फंदे को लेंगे ऐसे थोड़ा सा लूज करके आगे फ्रंट लूप से हम 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे फिर से घट गए हैं। यहाँ फिर से हमारे ये 21 फंदे बचे हैं, इन्हें हम बना लेंगे सीधा सीधा। ये मैंने 21 स्टिचेस को सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हैं उल्टी साइड की तरफ, यानी कि रॉन्ग साइड की तरफ। रॉन्ग साइड में सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ही बना लेंगे। ये मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब आ गई है अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई में ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहले मैंने यहाँ पर 22 फंदे सीधे बनाए थे, फिर मैंने 21। अब की बार हम यहाँ पर 20 फंदे सीधे बना के फिर से इन 2 फंदों का यहाँ से 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे, और बचे यहाँ पर 20 फंदे उनको हम ऐसे ही सीधा सीधा बना लेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टे बनाएंगे। हम यहाँ सीधी साइड से तब तक फंदे घटाएंगे जब तक हमारे यहाँ पर टोटल 30 फंदे न बचे। तो मैं ये पोर्शन आगे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे हम किस तरह से बनाएंगे। मैंने यहाँ तक अपने यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 18 सिलाइयों में 18 फंदे यहाँ बीच सेंटर से घटाए हैं। टोटल मेरे यहाँ पर अब 30 फंदे बचे हैं, जैसे 3 और 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। एक पार्ट में मेरे 15 फंदे हों और एक पार्ट में 15, यानी कि मेरे यहाँ पर टोटल 30 फंदे हैं। यहाँ से यहाँ तक 18 सिलाई बनी हो, 18 ही फंदे मेरे यहाँ पर कम हुए हैं।
अब यहाँ से हम अपनी सिलाई को, पूरी सिलाई को, इस सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। इस सिलाई को सीधा सीधा बनाने के बाद अगली सिलाई में हम उल्टी साइड से डोरी डालने के लिए होल्स बनाएंगे। तो मैं ये सिलाई सीधी सीधी बना लेती हूँ 23 फंदों की, फिर देखते हैं आगे हम डोरी डालने के लिए होल किस तरह से बनाएंगे। ये मैंने इस सिलाई को, पूरी सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बना लिया। अब हम यहाँ से फ्रेंड्स ये वाली डोरी डालने के लिए ये होल्स बनाएंगे। ये वाले होल्स हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, गए हम उल्टी साइड की तरफ। तो पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे। हमने यहाँ से एक होल बनाना है, तो हम यहाँ से धागे को लपेटेंगे और 2 फंदे को हम यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे। फिर से हम यहाँ से धागा लपेटेंगे, 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर से धागा लपेटेंगे, फिर से 2 का एक बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। कि देखिए मैंने पूरी सिलाई को ऐसे ही धागा घुमाते हुए बना लिया। लास्ट के फंदे को हम ऐसे धागा घुमा के नहीं बनाएंगे, इसको हम ऐसे ही उल्टा बनाएंगे। अब आ गए हैं इसकी अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। अगली सिलाई को फ्रेंड्स हम पूरी सिलाई को ऐसे नॉर्मली सीधा सीधा ही बनाएंगे। जो ये जाली वाला फंदा है इसको भी सीधा बनाएंगे और अगले को भी, यानी कि पूरी सिलाई को हम एक एक फंदा लेके पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। तो हमारा ये इस तरह से होल बनता हुआ दिखाई देने लगा। देखिए मैंने पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। ये मेरे यहाँ पर डोरी डालने के लिए इस तरह से होल्स बन गए हैं। अब आ गए हम उल्टी सिलाई की तरफ। उल्टी सिलाई में फ्रेंड्स अब हमें इससे आगे 9 सिलाई रॉन्ग साइड से भी और राइट साइड से भी सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। यानी कि सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी, दोनों तरफ से हमने इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है। टोटल हम ये 9 सिलाई इसी तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने उल्टी साइड से सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं सीधी तरफ। सीधी तरफ से भी हम सीधा सीधा ही बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा। हम ये टोटल 9 रो बना के कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे। 9 सिलाई बनाने से हमारा ये वाला बुटीज का पोर्शन बनता हुआ आएगा। मैं ये 9 सिलाई बना लेते, फिर देखते हैं आगे इसकी सिलाई हम किस तरह से करेंगे। 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर मेरे ये उल्टे उल्टे 5 डिजाइन आए हैं। तो अब हम इन फंदों को यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे। पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे, अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे। सीधा बना के इस फंदे को लेंगे, इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर से अगला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से हम इसको, इस फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। तो इन फंदों को हम थोड़ा सा लूज ही बाइंड ऑफ करेंगे, नहीं तो हमारा ऊपर से डिजाइन टाइट बन जाएगा। इसलिए हम इसके ऊपर से सीधा फंदा बनाएंगे, इसके ऊपर से इस तरह से बाइंड ऑफ कर लेंगे। मैं इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे किस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने सभी फंदों को इस तरह से बनाते हुए बाइंड ऑफ कर लिया। लास्ट के फंदे को भी हम सीधा बनाएंगे और इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कट करेंगे ताकि इसकी सिलाई में ये धागा काम आए। इस तरह से हमने थोड़ा सा लंबा धागा रखते हुए कट कर लिया और अब हम इस फंदे के अंदर से इसको निकाल के और ऐसे हम टाइट कर लेंगे।
अब हम इसकी करेंगे सिलाई। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, इसको हम सीधा ही पहले इस नीडल्स में, इस धागे में नीडल डाल लेते हैं। अब हम यहाँ इसमें मैंने नीडल डाल ली है और यहाँ से हम इसको पहले दूसरी साइड से इसको अटैच करेंगे। थोड़ा सा इसको हम डिफरेंट तरीके से बंद करेंगे, यानी कि इसकी सिलाई करेंगे। जो ये वाला डिजाइन है इसमें से हम नीडल्स को डालेंगे और ऐसे लेके आएंगे। इस तरह से आमने सामने के इस तरह से हम फंदे लेंगे और ऐसे इनकी हम सिलाई करेंगे। बिल्कुल इस तरह से सिलते हुए जाएंगे। ये यहाँ तक मैंने ये उल्टे उल्टे फंदों तक मैंने इनको इस तरह से सिल लिया। अब हम यहाँ से किस तरह से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। बिल्कुल इसे भी हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ही करेंगे ताकि इसकी सिलाई का पता न चले। यहाँ से हम जो ये बीच वाला ये वाला पार्ट है ये ऐसे इसमें से सिलाई डालेंगे। अब हम यहाँ से इसमें से डालेंगे। इस तरह से सिलते हुए हम यहाँ तक आएंगे। मैं ये यहाँ तक सिल लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे नीचे का किस तरह से सिलाई करेंगे। यहाँ तक मैंने इसको सिलते हुए कंप्लीट कर लिया। अब हम नीचे की सिलाई भी ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। जो ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला फंदा, इसको लेंगे पहले वाले इस किनारे वाले डिज़ाइन को और इसको भी पहले को। इसी तरह से हम करते हुए इसे भी कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने सिल के कंप्लीट कर। अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से डोरी। तो मैं डोरी डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये मैंने डोरी डाल ली है। डोरी डाल के बाद बुटीज का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ। तो फ्रेंड्स बुटीज आपके सामने है। अगर आपने मेरी बुटीज पसंद आए